धनतेजस की मैजिकल किताब। दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने सफलतापूर्वक गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया था। दिवाली आने वाली है, क्यों ना हम इस तरह फिर से स्वच्छ गांव अभियान चलाएं। आइडिया तो सुपर है धनतेजस। वैसे भी साल में एक बार हम लोग दिवाली के अवसर पर घर की सफाई करते हैं। इस बार हम लोग पूरे गांव की सफाई करेंगे। लेकिन इतने बड़े गांव की सफाई कैसे होगी? हाँ भैया, इसमें हम लोगों को गांव वालों का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन गांव वाले हम लोगों की बात क्यों मानने लगे? तुम सबकी बात सही है। हमें हर घर जाकर समझाना होगा कि साफ सफाई से उनके घर के लोग कम बीमार पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो काम ज्यादा अच्छे से करेंगे। अगर फिर भी नहीं माने तो हम लोग ही सफाई स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे लोग जुट जाएंगे। धनतेजस अपने दोस्तों के साथ गांव की सफाई अभियान में लग जाता है। सफाई करते करते गांव के बाहर एक खंडर नुमा कुटिया, जिसमें कभी कई साल पहले एक साधु रहा करते थे, उनकी सफाई के लिए भी धनतेजस बोलता है। दोस्तों, आप लोगों की सहायता से हमने दिवाली के एक दिन पहले पूरा गांव साफ कर दिया। एक ये साधु बाबा की कुटिया बची है, आज हम सब मिलकर उसे भी साफ कर देंगे। लेकिन मेरे दादाजी बताते थे कि उनके दादाजी इस कुटिया के बारे में कहा करते थे कि इसमें एक चमत्कारी बाबा हुआ करते हैं जो जादू टोने से बीमार परेशान लोगों को ठीक कर देते हैं। उनके मरने के बाद आज तक इसमें कोई नहीं गया। कहीं वो जादू टोना हम लोग पर न हो जाए। अरे अब तुम इस कुटिया के बारे में जानकारी दे रही हो या हमें डरा रही हो? अगर ये बात सच है तो इससे पता चलता है कि चमत्कारी बाबा एक भले इंसान थे जो अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को ठीक कर दिया करते थे। इसलिए हम सबका भी फर्ज है कि उनकी इस कुटिया को आज हम भी साफ सफाई करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दें। धनतेजस को एक बदरंग किताब मिलती है। अरे ये देखो, कितनी पुरानी किताब है। इसका कलर बदरंग हो गया है, इसलिए पुरानी किताब में पता नहीं क्या लिखा है। अगर ये साफ सुथरा होता तो कुछ पढ़ना भी। अचानक एकदम से किताब नई हो जाती है। अरे दोस्तों, ये देखो, ये किताब तो बिल्कुल नई हो गई। जरूर ये किताब मैजिकल किताब है। अगर ऐसा है तो धनतेजस भैया, उस किताब से बोलो ना कि हमारे गांव को पूरी तरह से साफ कर दे। थक गए यार अब हम साफ करते करते। अब बच्चों को आराम की जरूरत है। नमित के इतना बोलते ही अचानक से एक आंधी आती है और 2 मिनट में सारे गांव की साफ सफाई कर चली जाती है। मिरेकल, अद्भुत अद्भुत, वो देखो, हमारा गांव पूरा साफ दिख रहा है। ये कुटिया भी पूरा साफ हो गया है, जैसे नई बनी हो। थैंक्स मैजिकल किताब। इस मैजिकल किताब से जितनी जल्दी से सभी कुछ किया जा सकता है, उतनी ही कठिन होगी इस किताब को सुरक्षित रखना। क्यों? ये किताब तो खुद ही जादुई है, इसको सुरक्षा की क्या जरूरत? ये किताब मैजिकल है, तभी तो इसको सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि हर धूर्त बदमाश लोग इस किताब को हासिल करना चाहेंगे ताकि मुफ्त में बिना काम किए ऐशो आराम से जिंदगी जिया जाए। दिवाली की आधी रात गांव में भीषण आग लग जाती है। सभी लोग घर से निकलकर चिल्लाने लगते हैं। तभी धनतेजस को मैजिकल किताब की याद आती है। ए मैजिकल किताब, अभी तुरंत हमारे गांव में बारिश करवा दे। तुरंत काले बादल आ जाते हैं और घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। गांव में लगी भीषण आग तुरंत बुझ जाती है और हजारों लोगों के जान माल बच जाते हैं। बिल्ला, रात वाली घटना से तुम्हारे दिमाग की बत्ती कुछ जली। ये तो सभी लोग जानते हैं कि कल रात आग लग गई थी और बारिश से आग बुझ गई। इसमें दिमाग की बत्ती जलने वाली कौन सी बात है? अबे घोंचू, माना कि हम पढ़े लिखे नहीं, नकल करके पास हुए हैं, लेकिन आज हम बड़े बड़े लोगों को ठग सकते हैं और इसके लिए रंगा जैसी कुटिल दिमाग चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उस्ताद, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ उस जादुई किताब को चुरा लेना है, जिसके बाद हम लोग वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर बदमाश होंगे। रंगा और बिल्ला मिलकर धनतेजस की जादुई किताब को चुरा लेते हैं। बेबो, तुमने मैजिकल किताब कहीं देखी है क्या? लगता है चोरी हो गई। नहीं, नहीं देखी है। मैजिकल किताब?
कौन चुरा सकता है हमारे घर से किताब? धनतेजस, अपने गांव का रंगा बिल्ला बदमाश लाल कलर की मर्सिडीज लाया है गांव में। लगता है कहीं बहुत बड़ा हाथ मारा है। कहीं नहीं, यही हाथ मारा है। मतलब कि रंगा बिल्ला ने ही मैजिकल किताब चुराई है। क्या कहा? मैजिकल किताब चोरी हो गई? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे तो मैजिकल किताब चोरी होने का डर पहले से ही था, इसलिए मैंने उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी कर रखा था। वाह, लेकिन वो कैसे? मैंने मैजिकल किताब से एक ऐसी सीटी मांगी थी जो किसी के पास ना हो, उसकी आवाज यूनिक हो। सीटी से सिक्योरिटी का क्या कनेक्शन हो सकता है? मैंने मैजिकल किताब से बोला था कि भविष्य में ये सीटी का आवाज जैसे ही सुनाई पड़े, वो किताब कहीं भी हो मेरे पास आ जाए। लेकिन इसमें एक बाउंडेशन थी कि सीटी की आवाज किताब तक पहुंचनी चाहिए। नमित आकर बताता है कि रंगा और बिल्ला गांव में नई मर्सिडीज से घूम रहे हैं। धनतेजस तुरंत रंगा बिल्ला के घर जाकर सीटी बजाता है, लेकिन कोई किताब उसके पास नहीं आती। मैजिकल किताब तो नहीं मिली, अब क्या होगा? रंगा बिल्ला के गाड़ी के पास चलो, वो जरूर मैजिकल किताब साथ में रखता होगा। धनतेजस और उसके दोस्त रंगा बिल्ला के मर्सिडीज के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। ओए धनतेजस, चल हट जा यहाँ से। देखता नहीं 1.25 करोड़ रुपए की मर्सिडीज सामने है, मरना है क्या? उस्ताद देखा नहीं, वो गले में सीटी लगाए हुए। अभी वो सीटी बजाएगा और हम लोग मर्सिडीज उड़ाएंगे। बजा सीटी, बजा। धनतेजस जैसे ही सीटी बजाता है, रंगा के गले में लटका हुआ बैग अचानक हवा में उड़कर धनतेजस के पास आ जाता है। धनतेजस तुरंत उस किताब को आदेश देता है कि रंगा और बिल्ला ने जितने चीज उन किताब से लिए थे उन्हें तुरंत वापस कर लिया जाए। रंगा बिल्ला की मर्सिडीज और चमचमाती गले में पड़ी सोने की चेन एक पल में गायब हो जाती है। रंगा और बिल्ला को किताब चुराने और गलत इस्तेमाल करने के लिए जेल हो जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार कहानी के साथ। सुपर बॉय धनतेजस के धमाकेदार कारनामे देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें